हेलो, गुड आफ्टरनून स्टूडेंट। अपाइन कॉम्पिटिटिव क्लासेज में आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं 25 मई 2023 का करंट अफेयर। तो ये सेशन बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। देखिए, आज तारीख कितनी है? 25 मई। तो देखिए 25 मई का आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन देखिए स्क्रीन के ऊपर। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है आज का हमारा कि हाल ही में कब कॉमनवेल्थ दिवस जो है ये सेलिब्रेट किया गया। तो जैसा कि हम लोग बात करते हैं कॉमनवेल्थ की, तो ये जो कॉमनवेल्थ है तो ये क्या है, एक ब्रिटिश जो है संगठन है। जैसा कि हम लोग बात करते हैं कॉमनवेल्थ जो है, तो इसके अंदर कौन कौन शामिल है देखिए आप लोग। तो जैसा कि हम लोग बात करते हैं कॉमनवेल्थ की, तो कॉमनवेल्थ की स्थापना पहली बात तो कब हुई? तो कॉमनवेल्थ जो है इसकी स्थापना हुई थी सन 1956 में, ठीक है ना। तो कॉमनवेल्थ जो है इसकी स्थापना कब हुई? 1932 में। तो कॉमनवेल्थ देखिए आप लोग, ये जो कॉमनवेल्थ दिवस है तो ये कब सेलिब्रेट किया जाता है? तो ये किया जाता है 24 मई को। और इस जो कॉमनवेल्थ है तो इस संगठन के अंदर वो देश शामिल है जो कभी ब्रिटिश प्रशासन के अधीन रहे हैं, ठीक है ना। तो 24 मई को क्या करते हैं हम लोग? कॉमनवेल्थ दिवस मनाते हैं, ठीक है ना। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? ये हो जाएगा 24 मई। और जैसा कि हम लोग कॉमनवेल्थ की बात करते हैं तो इसका जो मुख्यालय है वो कहां पर है? तो ये पड़ता है मीस, और मीस पड़ता है स्विट्जरलैंड में। और इसमें यदि आप लोग सदस्य देशों की बात करते हो तो कॉमनवेल्थ के अंदर जो सदस्य देश हैं वो हैं 56। ठीक है ना। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो होने वाला है 24 मई। यानी कि इंडिया के अंदर जो कॉमनवेल्थ दिवस मनाया जाता है वो मनाया जाता है 24 मई को, है ना। अब आगे देखते हैं हम लोग जो मई मंथ है, और इस मई मंथ के जो इंपॉर्टेंट डेज है वो एक बार हम लोग रिवाइज करने वाले हैं। देखिए, जैसा कि हम लोग 1 मई की बात करते हैं तो 1 मई को कौन सा डे सेलिब्रेट किया जाता है? तो ये किया जाता है विश्व मजदूर दिवस। 3 मई को पूछा जाए तो 3 मई को करते हैं विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस। तो विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस जो है ये कब मनाते हैं हम लोग? 3 मई को। नेक्स्ट देखिए 8 मई। तो 8 मई को हम लोग मनाते हैं विश्व रेड क्रॉस दिवस। विश्व रेड क्रॉस दिवस। और 11 मई को हम लोग क्या मनाते हैं? तो ये मनाते हैं राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस, यानी नेशनल टेक्नोलॉजी डे 11 मई। और नेक्स्ट यदि हम लोग बात करते हैं तो 12 मई को हम लोग मनाते हैं अंतरराष्ट्रीय नर्स दिवस, ठीक है ना। और 18 मई को हम लोग कौन सा डे सेलिब्रेट करते हैं? तो ये करते हैं हम लोग अंतरराष्ट्रीय संग्रहालय दिवस। और जैसा कि आप लोगों से पूछा जाए कि 22 मई को कौन सा डे सेलिब्रेट किया जाता है, तो 22 मई को किया जाता है जैव विविधता दिवस।
ठीक है ना। तो ये था हमारे मई के जितने भी इंपॉर्टेंट डेज थे, तो उसके बारे में हम लोग बात कर चुके हैं। देखिए आज का नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए कि हाल ही में त्रिपुरा टूरिज्म के जो ब्रांड एम्बेसडर है वो कौन बनाए गए। तो देखिए पहले बात करते हैं हम लोग त्रिपुरा की। देखिए तो ये जो त्रिपुरा है, इस त्रिपुरा के मुख्यमंत्री का नाम क्या है। तो यहाँ के जो मुख्यमंत्री है उनका नाम है माणिक शाह, और ये किस पार्टी से बिलोंग करते हैं। तो ये करते हैं बीजेपी पार्टी से, और ये दूसरी बार, लगातार दूसरी बार जो है त्रिपुरा के क्या बने, मुख्यमंत्री बने हैं। और यहाँ के जो राज्यपाल है उनका नाम है सत्यदेव नारायण आर्य। तो सत्यदेव नारायण आर्य जो है वो त्रिपुरा के क्या है, राज्यपाल है। और त्रिपुरा की यदि हम लोग बात करते हैं तो ये 3 ओर से बांग्लादेश से घिरा हुआ है। ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है कि 3 ओर से बांग्लादेश से घिरा हुआ भारतीय राज्य कौन सा है। तो वो होगा त्रिपुरा। नेक्स्ट देखिए, तो यहाँ के हम लोग नेशनल पार्क की बात करते हैं। तो यहाँ पर जो है नेशनल पार्क कौन कौन से हैं, तो एक बार आप लोग मुझे कमेंट में बताइए। और यहाँ की हम लोग भाषा की बात करते हैं। तो यहाँ की जो ऑफिशियल लैंग्वेज है वो चलती है, एक तो बंगाली चलती है, एक चलती है अंग्रेजी, और एक चलती है कोक बरो का ना। तो कोक बरोक जो भाषा है तो ये कहाँ की स्थानीय लैंग्वेज है, तो ये है त्रिपुरा की। ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है। ठीक है ना, ये क्वेश्चन जो है कई बार पूछा जा चुका है। कोक बरोक जो है ये कहाँ की स्थानीय भाषा है, तो ये है त्रिपुरा की। अब देखिए क्वेश्चन के बारे में। तो हाल ही के अंदर क्या हुआ त्रिपुरा में, इस त्रिपुरा के अंदर जो ब्रांड एम्बेसडर बनाए गए हैं त्रिपुरा के, तो उनका नाम है सौरभ गांगुली। और जैसा कि हम लोग बात करते हैं सौरभ गांगुली की, तो ये जो सौरभ गांगुली है ये पहले बीसीसीआई के पूर्व अध्यक्ष भी रह चुके हैं ना। और ये क्या है, एक भारतीय क्रिकेटर भी रह चुके हैं। तो पूर्व भारतीय क्रिकेटर, उनका नाम है सौरभ गांगुली। और जैसा कि हम लोग बात करते हैं सौरभ गांगुली जी की, तो इसके बाद जो है ना, जैसा कि हम लोग बात करते हैं सौरभ गांगुली जी जो है, इनके बाद जो बीसीसीआई है, तो इन बीसीसीआई के अध्यक्ष कौन बने वर्तमान में, तो उनका नाम है रोजर बिन्नी। ठीक है ना। और सौरभ गांगुली की और हम लोग बात करते हैं, तो ये और किस किस चीज के ब्रांड एम्बेसडर है, तो एक तो है माई 11 सर्किल के, और एक और है ये ब्रांड एम्बेसडर। तो सौरभ गांगुली जो है इनको हाल ही के अंदर देखिए आप लोग किसका ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है, और तो ये बनाया गया है क्लास प्लस का। ठीक है ना। तो इन दोनों के भी क्या है, सौरभ गांगुली ब्रांड एम्बेसडर है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो होने वाला है हमारा बी ऑप्शन। तो इस क्वेश्चन का जो उद्देश्य है, जो त्रिपुरा टूरिज्म जो है,
तो इसका जो उद्देश्य है वो क्या है, देखिए आप लोग। तो इसका उद्देश्य है कि पर्यटक को बढ़ावा देना, यानी कि त्रिपुरा के अंदर जितने भी टूरिज्म पैलेस है तो उनको बढ़ावा देना जो है इसका प्रमुख उद्देश्य है। और नेक्स्ट यदि हम लोग बात करते हैं इसकी, कि जैसा कि आप लोगों से पूछा जाए कि अरुणाचल प्रदेश के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने, तो अरुणाचल प्रदेश जो है इसके भी ब्रांड एम्बेसडर कौन बने, देखिए आप लोग। तो वो बनाए गए थे संजय दत्त। और जैसा कि मैं एमपी की बात करता हूं, तो एमपी के जो ब्रांड एम्बेसडर है उनका नाम बताइए। तो एमपी के जो ब्रांड एम्बेसडर बने हैं तो उनका नाम क्या है, उनका नाम है गोविंदा। और ये क्या है, ये एक अभिनेता है। और जैसा कि हम लोग बात करते हैं गुजरात की, ठीक है ना, तो इस गुजरात के ब्रांड एम्बेसडर कौन बनाए गए, देखिए। तो गुजरात के भी बनाए गए हैं अमिताभ बच्चन को। और यदि हम लोग बात करें असम की, तो इस असम के ब्रांड एम्बेसडर कौन बनाए गए, तो असम के भी बनाए गए हैं, देखिए आप लोग। वो एक अभिनेत्री है, तो उस अभिनेत्री का नाम बताइए मुझे। तो उनका नाम है प्रियंका चोपड़ा। ठीक है ना, तो ये अलग अलग स्टेट के क्या थे, ब्रांड एम्बेसडर थे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर होगा हमारा सौरभ गांगुली। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 आज का हमारा, कि हाल ही में भारतीय रेलवे ने किस देश को 20 ब्रॉड गेज इंजन प्रदान किए हैं। तो देखिए आप लोग, ये जो भारतीय रेलवे है, और इस भारतीय रेलवे ने हाल ही के अंदर जो बांग्लादेश है, तो इस बांग्लादेश को कितने ब्रॉड गेज इंजन प्रदान किए, तो वो किए हैं 20, है ना। तो जैसा कि हम लोग बात करते हैं 2019 की, है ना, तो 2019 के अंदर भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और बांग्लादेश की जो प्रधानमंत्री थी शेख हसीना, है ना, तो पीएम नरेंद्र मोदी जी और जो बांग्लादेश की पीएम थी और अभी भी है पीएम, है ना, तो उनका नाम है शेख हसीना। तो इन दोनों के मध्य 2019 के अंदर समझौता हुआ था। और ये जो ब्रॉडगेज आप इंजन दिए हैं वो भारतीय रेलवे ने एक गिफ्ट के तौर पर दिए हैं। तो ये दिए हैं 20 ब्रॉडगेज इंजन, है ना। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो होने वाला है हमारा बी ऑप्शन। और जैसा कि हम लोग बात करते हैं कि ये जो ब्रॉडगेज इंजन है, तो ये देखिए आप लोग, ये किस काम आने वाले हैं, तो ये जो है भारत और बांग्लादेश के मध्य जो मित्रता है, भारत और जो बांग्लादेश है, तो इसके मध्य जो मित्रता है, तो इस मित्रता को क्या होगा, इसमें बढ़ावा मिलने वाला है। ठीक है ना, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा हमारा बांग्लादेश। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 आज का हमारा, कि हाल ही में टीम इंडिया का नया किट स्पॉन्सर कौन बना। तो देखिए आप लोग, जैसा कि हम लोग बात करते हैं, ये जो किट स्पॉन्सर है, तो ये हाल ही के अंदर किसको बनाया गया, तो ये बनाया गया एडिडास को। और जैसा कि हम लोग बात करते हैं
कि ये जो एडिडास है, तो ये जो पैड वगैरह पहनते हैं, ठीक है ना, जैसे ग्लव्स पहनते हैं, तो ये क्या आता है, किट के अंदर आता है। तो इसका स्पॉन्सर किसको बनाया गया, एडिडास को, है ना। और इसके जो एम्बेसडर है, यानी कि इस एडिडास के जो ब्रांड एम्बेसडर है वो कौन कौन है, तो वो नाम आता है, एक तो रोहित शर्मा का, और एक है ऋषभ पंत। तो रोहित शर्मा और ऋषभ पंत जो है वो इस एडिडास कंपनी के क्या है, ब्रांड एम्बेसडर है। तो हाल के अंदर देखो क्या हुआ कि जो बीसीसीआई है और जो एडिडास है, तो इन दोनों के मध्य जो डील हुई है वो हुई है 350 करोड़ की, है ना। तो जैसे ही 350 करोड़ की जो ये डील हुई है ना, 350 करोड़ की जो डील हुई है, तो ये कितने साल के लिए हुई है, तो ये हुई है 5 साल के लिए। तो किनको बनाया गया हाल ही के अंदर, तो वो बनाया गया एडिडास। तो इस क्वेश्चन का तो राइट आंसर होगा सी ऑप्शन। और जैसा कि हम लोग बात करते हैं कि इससे पहले जो है स्पॉन्सर कौन था, तो इससे पहले जो स्पॉन्सर था वो था किलर जींस, है ना। तो किलर जींस जो है वो एडिडास से पहले क्या था, इसका स्पॉन्सर था। और इससे पहले कौन था किलर जींस से पहले, तो वो था एमपीएल। ठीक है ना। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 4। और जैसा कि हम लोग बीसीसीआई की बात करते हैं, तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, तो इसका हेडक्वार्टर पड़ता है वानखेड़े स्टेडियम। और ये कहाँ स्थित है, ये स्थित है मुंबई में। और इसके जो अध्यक्ष है उनका नाम क्या है, तो इनके जो अध्यक्ष है बीसीसीआई के, तो उनका नाम है रोजर बिन्नी। रोजर बिन्नी, ठीक है ना। तो क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर होगा एडिडास। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 देखिए कि हाल ही में कहां के हैरिस पार्क का नाम बदलकर लिटिल इंडिया रखा गया। तो देखिए आप लोग, जैसा कि हम लोग बात करते हैं, हैरिस पार्क की, तो हैरिस पार्क जो है, ये पहली बात तो है क्या चीज, है ना। तो हैरिस पार्क क्या है कि ऑस्ट्रेलिया के अंदर ये एक भारतीय समुदाय का बहुत बड़ा मतलब स्थान है ना। भारतीय समुदाय का बहुत बड़ा निवास स्थान है। यानी कि हम लोग बोल सकते हैं कि यहाँ पर सबसे ज्यादा इंडियन रहते हैं, कहां पर, हैरिस पार्क में, ठीक है ना। तो इस हैरिस पार्क का नाम बदलकर क्या किया गया, तो वो किया गया लिटिल इंडिया। और इस लिटिल इंडिया का जो शाब्दिक अर्थ है वो होता है कि एक छोटा सा भारत, ठीक है ना। तो ये जो छोटा सा भारत है, तो ये कहाँ नाम रखा है इस मोदी जी ने, तो ये नाम रखा है सिडनी, ऑस्ट्रेलिया में। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारा ए ऑप्शन। और जैसा कि हम लोग बात करते हैं सिडनी, ऑस्ट्रेलिया की, तो इस ऑस्ट्रेलिया को यदि हम लोग बात करते हैं, तो यहाँ के जो मतलब प्रधानमंत्री है उनका नाम क्या है, तो उनका नाम है एंथनी अल्बनीज। ठीक है ना। तो यहाँ पर आप लोगों को पता है कि भारतीय जो प्रधानमंत्री है
वो 3 दिवसीय क्या है, 3 दिवसीय विदेशी दौरे पर है। तो वो कहां पर गए थे हाल ही के अंदर, वो गए थे जापान। दूसरा पापुआ न्यू गिनी और तीसरा है ऑस्ट्रेलिया। ठीक है ना। तो 3 दिवसीय कहां पर गए थे, विदेशी दौरे पर गए थे, जापान, पापुआ न्यू गिनी और ऑस्ट्रेलिया। तो ऑस्ट्रेलिया में किन से मिले थे, वो मिले थे एंथनी अल्बनीज से, है ना। ठीक है ना। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ए ऑप्शन। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 देखिए आज का, कि हाल ही में किस अभिनेता ने एपेक्स यूनिवर्सिटी जयपुर में मानक उपाधि प्राप्त की। तो जैसा कि हम लोग बात करते हैं एपेक्स यूनिवर्सिटी की, तो ये जो एपेक्स यूनिवर्सिटी है, तो ये कहां पर पड़ती है पहली बात तो ये पड़ती है राजस्थान में, और राजस्थान में भी कहां पड़ती है, जयपुर में। और इस एपेक्स यूनिवर्सिटी जो है, तो इसके जो फाउंडर है यानी जो इसके चेयरमैन है, तो उनका नाम है रवि। तो इन्होंने हाल ही के अंदर जो है वो किनको जो है मानक उपाधि से क्या किया है, सम्मानित किया है। तो मानक उपाधि से सम्मानित किया है, तो वो किनको किया है, तो वो किया है सोनू सूद को। और ये जो सोनू सूद है, ये क्या है, एक भारतीय अभिनेता है। ठीक है ना। यानी कि इन्होंने जो कोविड का टाइम था, तो उस कोविड के टाइम में इन्होंने मतलब लोगों की बहुत हेल्प की है। तो इस वजह से इनको कौन सा जो है, कौन सा ये उपाधि दी गई है, ये दी गई है मानद उपाधि, है ना। ठीक है ना। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होने वाला है वो हो जाएगा हमारा डी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आज का, कि हाल ही में खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का तीसरा संस्करण कहां पर शुरू हुआ। तो देखिए आप लोग, जैसा कि हम लोग बात करते हैं, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स, ठीक है ना। तो ये जो खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स है, तो इसका कौन सा संस्करण आयोजित हो रहा है अभी, तो इसका हो रहा है तीसरा संस्करण। और ये कहां पर आयोजित हो रहा है, तो ये आयोजित हो रहा है उत्तर प्रदेश के 4 शहरों में, है ना। ठीक है ना। तो उत्तर प्रदेश के 4 शहरों में इसका आयोजन अभी स्टार्ट हुआ है। और ये कब से स्टार्ट हुआ है, तो ये हुआ है 23 मई से। और इसका जो इनॉग्रेशन है, यानी कि इसका जो वर्चुअली इनॉग्रेशन है, तो वो किनके द्वारा किया गया, तो वो किया गया भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। और जैसा कि हम लोग बात करते हैं कि इसके अंदर जो है किस गेम्स को शामिल किया गया पहली बार, तो वो किया गया रोइंग को, है ना। इस रोइंग को पहली बार शामिल किया गया। ठीक है ना। तो ये आप लोगों से पूछा जा सकता है कि किस गेम्स को खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स में शामिल किया गया है, तो वो किया गया रोइंग को। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ए ऑप्शन।
और जैसा कि हम लोग बात करते हैं उत्तर प्रदेश की, तो उत्तर प्रदेश जो है, ये जो उत्तर प्रदेश है, यहाँ के सीएम का नाम क्या है? तो यहाँ के जो मुख्यमंत्री है उनका नाम है योगी आदित्यनाथ। और यहाँ के जो गवर्नर है तो उनका नाम है आनंदीबेन पटेल। ये है आनंदीबेन पटेल, ठीक है ना। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 7। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है आज का हमारा कि हाल ही में अंतरराष्ट्रीय बास्केटबॉल फेडरेशन एशिया का नया अध्यक्ष किसे बनाया गया है, ठीक है ना। तो देखिए आप लोग, जैसा कि हम लोग बात करते हैं, ये जो अंतरराष्ट्रीय बास्केटबॉल एसोसिएशन है या फेडरेशन बोल सकते हैं, और इसको बोलते हैं हम लोग फीबा, ठीक है ना। तो जो अंतरराष्ट्रीय बास्केटबॉल फेडरेशन है, तो उसके अंदर एशिया की बात हुई है ना, तो इस एशिया का जो अध्यक्ष चुना गया है वो किनको चुना गया है? तो वो चुना गया है किनको? डॉक्टर के गोविंद राज को, है ना। डॉक्टर के गोविंद राज को, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का तो राइट आंसर क्या होने वाला है? बी ऑप्शन। अब आगे देखिए आप लोग, जो डॉक्टर के गोविंद राज है, तो ये क्या है? ये एक कर्नाटक से क्या है? कांग्रेस के कर्नाटक से कांग्रेस के एमएलसी है ना, यानी कि वहां के क्या है? ये एमएलसी भी है। कौन? डॉक्टर के गोविंदराज। तो इनको जो बधाई दी है वो दी है कर्नाटक के सीएम और उनका नाम है सिद्धरमैया। और ये भी जो सिद्धरमैया है, तो ये किस पार्टी से? ये भी किस पार्टी से हैं बताइए आप लोग? तो ये है कांग्रेस पार्टी की है, ठीक है। तो अभी आपको पता है विधानसभा चुनाव हुए हैं कहां पर? कर्नाटक में। तो यहां पर जो सीटों की संख्या थी वो थी 224, और इस 224 सीटों के अंदर जो कांग्रेस पार्टी है इसने 136 सीटें जीतकर वहां पर बहुमत हासिल किया है। तो वो जीती है कांग्रेस ने, है ना। और यहाँ के जो उप मुख्यमंत्री जो बनाए गए हैं, यानी कि डिप्टी सीएम जिसको बोला जाता है, तो वो किनको बनाया गया है? वो बनाया गया है डीके शिव कुमार को, ठीक है ना। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा हमारा बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आज का, क्वेश्चन नंबर 9। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 है आज का हमारा कि हाल ही में जारी हैंके के वार्षिक दुख सूचकांक 2022 में भारत किस स्थान पर है? तो देखिए आप लोग, जैसा कि हम लोग बात करते हैं दुख सूचकांक की, तो इस दुख सूचकांक के अंदर कितने देशों ने पार्टिसिपेट किया है? पहली बात तो, है ना। तो इसके अंदर 157 देशों ने भाग लिया है, और इस 157 देशों के अंदर भारत की जो रैंक है वो कौन सी है? तो भारत की रैंक है इसके अंदर 103वीं, ठीक है ना। तो 157 देशों के अंदर भारत की जो रैंक है वो है 103 नंबर। और जैसा कि हम लोग बात करते हैं कि सबसे ज्यादा दुखी कौन सा देश है,
तो सबसे ज्यादा जो दुखी देश है तो उनमें फर्स्ट जो पोजीशन है वो है जिम्बाब्वे की, ठीक है ना। और जो सेकंड पोजीशन है तो वो किसकी है मुझे बताइए आप लोग। और जो थर्ड पोजीशन है वो है सीरिया की। ठीक है ना, यानी कि जिम्बाब्वे जो है ये सबसे ज्यादा दुखी देश है पूरे विश्व के अंदर। ठीक है ना, तो इस क्वेश्चन का तो राइट आंसर होने वाला है सी ऑप्शन। और जैसा कि हम लोग बात करते हैं तो वो हमारा दुख सूचकांक, और जैसा कि हम लोग बात करें जो सुख सूचकांक है ना, यानी कि जो प्रसन्नता सूचकांक है, तो इस प्रसन्नता सूचकांक के अंदर भारत की जो रैंक है वो कितनी है, तो वो है 126। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो हो जाएगा हमारा सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आज का, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 आज का हमारा कि हाल ही में शिक्षा मंत्रालय ने किस पुरस्कार को समाप्त करने की घोषणा की है। तो देखिए आप लोग, भारत का जो शिक्षा मंत्रालय है तो इस शिक्षा मंत्रालय ने जो है वो किस पुरस्कार को समाप्त करने की घोषणा की है। तो एक तो की है शिक्षा पुरस्कार, और जो दूसरा पुरस्कार है तो उसका नाम है हिंदीतर भाषी हिंदी लेखक पुरस्कार। हिंदी लेखक पुरस्कार। तो इन दोनों जो पुरस्कार है इनको समाप्त करने की घोषणा किसने की है, तो वो की है शिक्षा मंत्रालय ने। और जैसा कि हम लोग बात करते हैं शिक्षा पुरस्कार की, तो इस शिक्षा पुरस्कार की जो शुरुआत हुई थी वो कब से हुई थी, तो वो हुई थी 1992 से। ठीक है ना, और इसके तहत कितना जो है अमाउंट दिया जाता था, कितनी राशि दी जाती थी, तो वो दी जाती थी 1 लाख रुपए। ठीक है ना, तो इसके तहत जो राशि दी जाती थी वो दी जाती थी 1 लाख रुपए। और ये कितने टाइम में दी जाती थी, यानी कि इनको दिया जाता 5 पार्टों के अंदर। ठीक है ना, जो कि इसको जो जैसा कि हम लोग बात करते हैं ये जो पुरस्कार है तो ये क्यों समाप्त किए, तो देखिए आप लोग, जो हिंदी के लेखक हैं तो हिंदी के लेखक जो है तो उनको सम्मानित करने के उद्देश्य से इस पुरस्कार की शुरुआत हुई थी सन 1992 के अंदर। लेकिन आज इनको क्या कर दिया गया, इनको समाप्त कर दिया गया है। ठीक है ना, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ए ऑप्शन और बी ऑप्शन। ठीक है, तो ये हो जाएगा उपरोक्त दोनों, यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा उपरोक्त दोनों। तो देखिए ये था हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन। ठीक है ना, तो ये हमारा आज का सेशन समाप्त हुआ और मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट सेशन में। तो इस क्लास को आप लोग लाइक और शेयर करना ना भूले। ठीक है, ओके, थैंक यू।